हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि प्रोसेस कास्टिंग क्या होती है और डिफरेंट कास्टिंग के बारे में भी बताऊंगा। तो ये 10 मिनट की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो मुझे बताइए। प्रोसेस कास्टिंग इज़ अ कास्टिंग मेथड यूज्ड वेयर देयर आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रोसेस कास्टिंग उसे कहते हैं कि हमारा एक प्रोडक्शन हो रही है और वो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस होता है, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस की थ्रू पास हो के एक चीज़ बनती है, तो उसे प्रोसेस कास्टिंग कहते हैं। जैसे हम केमिकल एक किस्म के बनाते हैं तो वो डिफरेंट प्रोसेस से पास हो के बनता है। ऑयल रिफाइनिंग जब हम साफ़ करते हैं ऑयल, तो वो डिफरेंट प्रोसेस से पास हो के बन साफ़ होता है, एक स्टेप में नहीं होता। इनपुट होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर जो है ना हमारा दूसरे स्टेप मतलब प्रोसेस में एंटर हो जाता है। तो ये एक चैन चलता रहता है जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच जाता। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस से पास हो के हमारा प्रोसेस कास्टिंग कंप्लीट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस कास्टिंग में एक स्टेप नहीं होता, बल्कि काफ़ी स्टेप्स होते हैं फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा बैच कास्टिंग, बैच कास्टिंग क्या होती है? Batch casting. A batch is a cast unit which consists of separate, readily identifiable product units which maintain separate identity throughout the production process. The procedure for casting batches are similar to those for job casting job. इसका मतलब ये है कि एक कास्ट यूनिट होता है जो हम सेपरेट उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट। मैं आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं कि बैच कास्टिंग होता है, हम एक चीज़ बनाते हैं तो एक चीज़ बनती है, लेकिन बैच कास्टिंग में डिफरेंट चीज़ें बनती है। जैसे बेकरी में केक बनते हैं, वो एक बैच की सूरत में बनते हैं, एक ग्रुप की सूरत में बनते हैं। तो हम एक बैच को एक यूनिट कह सकते हैं, और एक बैच को हम यूनिट कह सकते हैं। और इसके अलावा जो बैच कास्टिंग का जो तरीका है कास्टिंग का, वो सिमिलर है एज जॉब कास्टिंग का। मतलब जैसे जॉब कास्टिंग को हम वैल्यू करते हैं, ऐसा बैच कास्टिंग को भी वैल्यू करना सेम है। इसके अलावा बैच कास्टिंग में हमारी जो चीज़ें बनती है वो सेम चीज़ होती है, लेकिन नंबर्स में बनते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें एक ग्रुप की सूरत में बनती है। तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट बैच की साइज़ पे कि कितने नंबर का बैच है, तो वो हर बैच का अलग होता है। अब हम मालूम करेंगे कि बैच जब हमारा कंप्लीट हो जाए, वंस द बैच हैज़ बीन completed, the cost per unit can be calculated as the total batch cost divided by the number of unit in the batch. इसका क्या मतलब हुआ कि हम जब बैच बना लेते हैं तो उसका कास्ट पर यूनिट मालूम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बैच जो होता है वो नंबर ऑफ़ यूनिट से मिलकर बना होता है, तो पर यूनिट कास्ट हम किससे मालूम करते हैं? हम जब टोटल बैच की कास्ट लेते हैं डिवाइड बाय जितनी यूनिट है बैच में, उस पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कास्ट पर यूनिट आ जाता है। ठीक है, बैच की लेट सपोज प्राइस 100 है और बैच में 10 यूनिट्स है, तो 100 डिवाइड बाय 10 जब हम करेंगे तो पर यूनिट 10 का आ जाएगा। जैसे हम केक बनाते हैं, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, केक जो नंबर ऑफ मतलब बहुत से केक मिलकर बनते हैं, एक मतलब बैच की शक्ल में बनते हैं, सेम केक बनते हैं, सेम शेप और कलर साइज़। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जॉब कास्टिंग। Job casting is a form of specific order casting in which costs are attributed to individual job. Job casting is a casting method used where each cost unit is separately identifiable. जॉब कास्टिंग हमारा स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जो हम हर एक जॉब के लिए अलहदा सा होता है, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ होता है हमारा। जॉब कास्टिंग हम तभी मतलब होता है जो हमारा कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हम उसके ऑर्डर के थ्रू हम एक चीज़ बनाते हैं। अ जॉब इज़ अ कास्ट यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट। जॉब कास्टिंग एक जॉब भी हो सकता है, एक काम भी हो सकता है, और एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो जॉब कास्टिंग एक कास्ट यूनिट होता है जो डिपेंड करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और
जो भी हो सकता है डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे। इसके अलावा जब हम जॉब कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना लगा, लेबर एक्सपेंस इसका डायरेक्ट कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, इसके बाद प्रोडक्शन कितना लगा, टोटल प्रोडक्शन, रजिस्ट्रेशन, सेलिंग, सारा हम रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कि टू द फाइनल फिगर इज एडिड अ प्रॉफिट मार्कअप एंड द टोटल इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब। इन अदर वर्ड्स all we are doing is looking at one way of putting together a piece of information that एंड में हम जो है ना मार्कअप के थ्रू करते हैं इसको वैल्यू, ठीक है। मार्कअप जिसमें कास्ट 100% होती है और सेलिंग प्राइस कास्ट, मार्कअप में कास्ट 100%, सो सेलिंग प्राइस मतलब 100+ होती है। तो इसको जॉब कास्टिंग को हम मार्कअप पे वैल्यू करते हैं। इस तरह हम प्रॉफिट ऐड करके जो है ना हम जो है ना इसको वैल्यू करते हैं, कास्टिंग मेथड यूज़ करते हैं मार्कअप की जो कास्टिंग है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो हम एक ऑर्डर देते हैं कि हमें जो है ना घर की एक स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाओ, अगर इस पे जितना भी खर्चा आता है तो वो जो है ना हम आपको पे करेंगे। बिल्डिंग डिज़ाइन ऑन कस्टमर ऑर्डर स्पेसिफिकली, जैसे मैंने एक घर बनाना है तो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को कहूँ कि यार जितना खर्चा आता है आप इस पे लगाओ, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन इस तरह का स्पेसिफिकली ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है ना जॉब कास्टिंग है। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है, जॉब कास्टिंग में स्पेसिफिकली कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर ही एक चीज़ बनती है, ठीक है। बैच कास्टिंग और प्रोसेस कास्टिंग में इस तरह नहीं होता। हाँ, वो प्रोसेस से पास हो के बन सकती है, लेकिन जो मैंने बताया वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे ही वो बनती है। इसके बाद मैं आपको कुछ MCQs कराता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ जॉब कास्टिंग। जॉब कास्टिंग की खुसूसियत क्या है? प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ द कस्टमर, ठीक है। हम जो है ना जॉब कास्टिंग में कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे ही एक चीज़ बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन है इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ऑपरेट अ जॉब बैच सिस्टम। कौन सा जो है ना जॉब बैच सिस्टम मतलब यूज़ करता है? शिप बिल्डर, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्रोड्यूसर, किचन फिटर। आई थिंक इसमें जो है ना ऑप्शन, इसमें हमारा ऑप्शन है शिप बिल्डर। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस वुड ऑपरेट अ बैच कास्टिंग सिस्टम। बैच कास्टिंग सिस्टम कौन सा यूज़ करता है? तो ब्रेवरी, फूड कैनिंग, कोल माइन, बेकरी। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेकरी में केक जब बनते हैं वो बैचेस की सूरत में बनते हैं। तो इधर ऑप्शन डी है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस कास्टिंग। प्रोसेस कास्टिंग कौन सा होता है? ऑयल रिफाइनिंग, शिप बिल्डर, स्टील प्रोड्यूसर, किचन फिटिंग। ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग डिफरेंट प्रोसेस से पास हो के वो बनता है। मतलब जैसे अगर हमने केमिकल की एग्जांपल दी थी, अगर वो हमने साफ़ करनी है तो वो डिफरेंट प्रोसेस से पास हो के फाइनल स्टेज में मतलब पहुंचता है और हम इसे फिर यूज़ करते हैं। जॉब कास्टिंग कैन बी डन इन वन प्रोसेस। वो कहता है कि जॉब कास्टिंग हो सकता है कि एक स्टेप में हो जाए। यस, हो सकता है जॉब कास्टिंग एक ऑर्डर दिया है किसी ने और वो एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाए। तो ये तो हो सकता है, पॉसिबल है। अगर इसमें जॉब कास्टिंग कैन नॉट बी डन इन वन प्रोसेस तो फिर ये गलत हो जाता। अब इन प्रोसेस कास्टिंग प्रोडक्शन आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर विशेस। ट्रू और फॉल्स? इन प्रोसेस कास्टिंग प्रोडक्शन आर कैरिड आउट इन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस कास्टिंग में तो ये होता ही नहीं है। ये तो मैंने जॉब कास्टिंग में बताया था कि जॉब कास्टिंग में कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर ही एक चीज़ बनती है। तो ये गलत हो गया। जॉब कास्टिंग एंड बैच कास्टिंग आर सेम। वो कहता है कि जॉब कास्टिंग और बैच कास्टिंग सेम है। जॉब कास्टिंग हमारा होता है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे एक चीज़ बनती है, और बैच कास्टिंग वो होता है जहाँ हम एक चीज़ ग्रुप की सूरत में बनाते हैं। तो ये गलत है, वो सेम नहीं होते।